बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी वज़ाइफ आपके नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज 24 जुमादुल अलसानी, आखिरी जुम्मा, आखिरी मौका। आज इस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इस घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। आज के इस खास दिन को किसी सूरत ज़ाया मत करना। फिर साल बाद ये मौका मिलना है, जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। आज जुम्मे का वो दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतज़ार था। 10 लाख तो कुछ भी नहीं, आज अल्लाह से अरबों भी मांगोगे तो मेरा रब देगा। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है, इसलिए आज माह जुमादुल अलसानी की 24 तारीख जुम्मे के दिन की कदर करें और इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि ये दिन ज़ाया हो जाए। कहते हैं कि जो बंदा माह जुमादुल अलसानी 24 तारीख जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 70 बार पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन भर जाते हैं, इसके नसीब जाग जाते हैं, नसीबों पर लगे ताले खुल जाते हैं। आज माह जुमादुल अलसानी की 24 तारीख जुम्मे के दिन सिर्फ 70 बार पढ़ लेना है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी कुर्बत अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कामयाबियां अता करते हैं, इसके लिए तमाम रास्ते खोल देते हैं और इसके रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है। मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। आजकल दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, आजकल दुश्मन हमें नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बहुत मुजरब है। तमाम नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात का खात्मा कर देगा। लोगों के तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को ज़ाइल कर देगा। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है, जो बंदा भी इसको पढ़ लेता है इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आज माह जुमादुल अलसानी 24 तारीख जुम्मे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो बंदा पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा, ये एक तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं और पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन के वजीफे से पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, ठोकरें नहीं खाना चाहते, तो इस वजीफे को आज के दिन ज़रूर कर लें। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर आपकी कामयाबियाँ मुक़द्दर बनेगी, जिसमें ना रिज़्क की तंगी होगी, ना बीमारियाँ होगी, ना परेशानियाँ होगी, कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो आज माह जुमादुल अलसानी की 24 तारीख के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर मेरे बस में होता तो मैं हर एक को बिठा कर ये वजीफ़ा खुद करवाती। आज के दिन को लापरवाही में ना गुजारे आप, ये बहुत ही कामयाब और मुजरब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ लेना तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बड़ा ही बदबख्त, बड़ा ही बदकिस्मत बंदा है जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आपको ये भी काम करना है कि आपने जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर ले, लेकिन आज के दिन का वजीफ़ा आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये वजीफ़ा जिस लाखों लोगों की हाजात परेशानियाँ दूर कर चुका है, जिससे लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा ही बरकतों वाला दिन है। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब्बे करीम गैब से अता फरमाएगा। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया
तो पूरा साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लें, पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। अल्लाह पाक ने आज हमें कबूलियत की घड़ियाँ अता फरमाई हैं, इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में ना गुजारे तो वरना पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। एक एक नुक्ता एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करी है। इसकी वजह है कि आज जमातुल अलसानी 24 तारीख का दिन जुम्मे का दिन है। ये माह जमातुल अलसानी का इख्तिताम चल रहा है, ये आखिरी लम्हात मिले हैं। बस आपने इन लम्हात से फ़ायदा उठाना, कोशिश यही करें कि आपने आज के दिन को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। आज का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज अगर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो पूरा साल की खुशियाँ समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वज़ाइफ से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आप भी आपके मुल्क में जमातुल अलसानी की 24 तारीख जुम्मे का दिन आ जाए तो आपने ये दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह फजर नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं तो सफ़र में हैं, कारोबार में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन माह जमातुल अलसानी की 24 तारीख जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिसने वह हाजात के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल कर दिया है। आज आप अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। आइए नाज़रीन, अब आप जान लें कि आपने इस वजीफे को कैसे पढ़ना और किन किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अब मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल इस वीडियो की सूरत में इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। अब अमाल क्या है? आज माह जमातुल अलसानी की 24 तारीख आखिरी जुम्मे का दिन है। आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब भी जैसे भी वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सादा सा दुरूद सल्ली अला वसल्लम पढ़ लें या सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलतें और बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आप सबसे पहले अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजात अलग है। कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, कि कोई किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी आपकी परेशानियाँ मुसीबतें हैं, जो भी हाजात हैं, अपने तमाम मकासद की नीयत करके आपने फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आप यूँ महसूस करेंगे जैसे दुनिया जहान से आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आपने नंबर 1 जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, दौलत का एक ऐसा राज है। जो कहते हैं कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफा पढ़ने के बावजूद कई साल से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, आज हमारे घरों की गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, तो आज आपने या लतीफ़ू पढ़ना है। और ये एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचता है। आपने पहले नंबर पर या लतीफ़ू पढ़ लेना है। आपने या लतीफ़ू 1 बार, या लतीफ़ू 2 बार, या लतीफ़ू 3 बार, इस तरह से आपने या लतीफ़ू दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है और ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। आपने इसको 121 मरतबा पढ़ना है। या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू 1 बार शुमार होगा। इस तरह आपने
21 बार पढ़ना है। या लतीफ़ू को पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं और या लतीफ़ू पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारियां क्यों ना हो, चीखें मारती जिस्म से निकल जाती हैं। या लतीफ़ू पढ़ने से कई सालों की भी पुरानी बीमारियां, गुर्बत, तंगदस्तियाँ, घरों से बेसुकूनी, बेबरकतियाँ आपके घरों से निकल जाएंगी। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, नजर बद से हो, हसद जलन से हो, जादू जिन्नात के हवाले से हो, या लतीफ़ू पढ़ने से जड़ से खात्मा हो जाएगा। नंबर 2 जो आपने करना है, ये कुरान की एक ऐसी आयत है जिसको दौलत का खजाना कहा जाता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है, जिसका मतलब है पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतर कारसाज है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसने आपके घरों की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा है, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा है, होटलों की दीवारों पर लिखा हुआ देखा है। ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है वहाँ तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है, ना बीमारियाँ आती हैं, ना परेशानियाँ आती हैं। इसको दीवारों पर लगाने के कितने फ़ायदे हैं। जो कोई इस आयत को ज़ुबान से ज़िक्र इलाही करता है, मतलब हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपनी ज़ुबान से अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठे रब राज़ी हो जाता है। जब रब राज़ी हो जाए तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, जाओ ये जो मेरा बंदा मांग रहा है इसे अता फरमा दो। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आपने 3 बार पढ़ना है और इसको 70 बार आपने इस तरीके से पढ़ना है। 70 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते ही आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही किसी की बात का जवाब देना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 70 बार पढ़ते ही आप अपने रब्बे करीम 70,000 हाजत की नियत करके बैठे, 70,000 मकासद की नियत करके बैठे। वो हाजात, वो मकसद जो आपको नामुमकिन लगते हैं, तो आपने 70 बार हस्बुनल्लाह निअमल वकील पढ़ने से आपकी 70 की 70 हाजात, 70 के 70 मकासद कामयाबी यकीनन हो जाएगी। नंबर 2 तीसरा और आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ना है, जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये सूरत फातिहा की पहली आयत है, कुरान पाक की भी पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान पाक की शुरुआत होती है। ये कलमा अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है। इसको पढ़ने से अर्श इलाही पर बैठे रब राज़ी हो जाता है। वो कभी भी इसके पढ़ने वालों को अजर से खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि इसका मतलब है रब का शुक्र अदा करना, रब की तारीफ बयान करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरीके से आपने पढ़ना है और इसको 11 बार पढ़ना है, मतलब 3 बार को आपने 1 बार शुमार करना है, तो आपने इसको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह इसे नवाज देता है, जो अल्लाह की नाशुक्री करता है अल्लाह इससे नेमतें छीन लेता है। मैंने आपको ये वजीफा बता दिया है। आपने हर घर और हर घर के फर्द को यही कहना है कि आज के दिन ये वजीफा लाजमी कर ले। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ फरमा देगा, आपकी ज़िंदगियों से तमाम परेशानी को ख़त्म कर देगा। जैसे मैंने तरतीब बताई है, आपने इसी अमल को करना है। नंबर 1 आपने 121 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ना है। नंबर 2 आपने 70 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। नंबर 3 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करनी है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरी फरमा। जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे अता फरमा। मेरे हक़ में बेहतरीन फैसले अता फरमा। ऐ मेरे रब करीम, तू जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। मुझे सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्कियाँ नसीब अता फरमा। मुझे आखिरत की फ़िक्र अता फरमा। मेरे रिज़्क़ में, मेरे घरों के अंदर, मेरे कारोबारों के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर बरकतें नाज़िल फरमा, रहमतें नाज़िल फरमा। ऐ मेरे
میرے مولا میرے آقا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہی ہماری دعائیں سننے والا ہے، تو ہی ہمارے ہر بات پر کل کہنے والا ہے۔ اے میرے مولا میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف فرما کر میری تمام حاجات کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملوں گی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔